दोस्तों आज का नाश्ता बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी है। ये नाश्ते बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, घर के बेसिक चीज़ों से। आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, उससे पहले हम दिखा देते हैं कि ये कितना क्रिस्पी भी बना हुआ है। तो ये हमारा क्रिस्पी नाश्ता आज बनाएंगे, वो भी कच्चे आलू से। मेरे चैनल पे दोस्तों आप सभी का स्वागत है। अगर आज का रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दोस्तों आज का जो नाश्ता है वो हम बनाएंगे 2 कच्चे आलू से। तो यहाँ पे छील करके ले लिए हैं। अब यहाँ पे जो ग्रेटर लेंगे ना, वो बारीक वाला लेनी है, मोटी नहीं लेनी है, बारीक चाहिए। अब उसको क्या करना है कि अब इसे कद्दूकस कर लेंगे। अब यहाँ पे कद्दूकस कर लिए दोस्तों। अब इसे 2-3 पानी से अच्छी तरीक़ा से धो लेंगे कि इसके स्टार्च निकल जाए। नहीं तो इसे बगैर पानी के रखेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। तो इसलिए अच्छी तरीक़ा से इसे धोना भी है। देखिए कितने सारे स्टार्च हैं इसमें। अब इसे हम छान लेंगे। तो इस तरीक़ा से इसमें हाथों को दबाते हुए, तो इस तरीक़ा से सारे को हम छान करके एक दूसरे बर्तन में रख लेंगे। अब यहाँ पे एक बाउल में लेंगे दोस्तों सूजी। सूजी का कोई भी टेंशन नहीं है, बारीक हो या मोटी हो दोनों चलेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे आधा कप बेसन। जिस कप से आप सूजी लिए हैं उसी कप से बेसन लेंगे। अब यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और आधी चम्मच कस्तूरी मेथी और 2 चुटकी डालेंगे इसमें गरम मसाला, आधी चम्मच नमक यानी स्वादानुसार। अब यहाँ पे डालेंगे 1 कप पानी। अब इसे हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीक़ा से। इसमें कोई भी गांठ लैंप्स ना पड़े, इसीलिए अच्छे से पहले इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी पानी कम पड़ रहे हैं, तो आधी कप पानी और डालेंगे इसमें, यानी कि आधा कप। तो यहाँ पे टोटल 1.5 कप पानी डाल चुके हैं। तो यहाँ पे अच्छे से पहले इसको फेंट के मिला लेंगे। मसाले, बेसन, सूजी अच्छी तरीक़ा से ये मिक्स हो जाए। तो अब यहाँ पे आधा कप पानी और ऐड करेंगे, यानी कि टोटल 2 कप। 1 कप सूजी में 2 कप पानी। तो यहाँ पे अब अच्छी तरीक़ा से ये देखिए मिक्स हो गए। अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आप सब्जियाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आधी कप लिए हैं ये टमाटर, आधी कप शिमला मिर्च, आधी कप लिए हैं प्याज और 2 लिए हैं यहाँ पे आलू। अब इन सभी को अच्छी तरीक़ा से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो चम्मच की सहायता से इसे इस तरीक़ा से मिला लेंगे। मसाला हम पहले ही डाल चुके हैं, नमक भी डाल चुके हैं, यानी कि इसमें सारी चीज़ डल चुके हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमने इसे अब मिक्स कर लिए। अब इसे हम साइड में रखते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। अब यहाँ पे पैन लिए हैं, 1 चम्मच इसमें तेल ऐड करेंगे, आधी चम्मच राई, आधी चम्मच जीरा, 1 चम्मच चने की दाल, 1 चम्मच सफ़ेद तिल। ये सभी को भून लेंगे। तो यहाँ पे भून गए, इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। अब यहाँ पे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सभी को यहाँ पे कूट लिए थे। अब इसे भी 1 सेकंड के लिए इसे भून लेंगे। और आधी चम्मच इसमें हम सौंफ ऐड कर रहे हैं। अगर इसका फ्लेवर आपको पसंद है तो आप डालें, और नहीं तो इसके बगैर भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो अब भून गए यहाँ पे। अब यहाँ पे भून गए हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो बनाए थे वो इसमें डाल देंगे। अब इसे हम चलाते हुए इसको डो फॉर्म में बनाना है। जिस तरीक़ा से हमारे आटे गूँथने के बाद बनते हैं उस तरीक़ा से इसे तब तक इसे हमें पकाते रहना है। गैस को मीडियम कर दिए हैं कि ये धीरे धीरे पके। अब यहाँ पे ये देखिए अच्छी तरीक़ा से ये पक रहे हैं धीरे धीरे, और ये डो फॉर्म में आ रहे हैं। तो इसके कलर चेंज होते जाएंगे, जैसे जैसे ये पकेंगे ना वैसे वैसे कलर इसका चेंज होते जाएंगे, यानी कि डार्क येलो हो जाएंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, अब हमारा पैन छोड़ दिया, अब हम डो की तरह ये बन गए हैं, आटे की तरह। तो अब यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं। अब आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं जिसमें भी आपका सही लगे। तो हम यहाँ पे लिए हैं टिफ़िन बॉक्स से। इसे हमने ग्रीस कर दिए हैं, तेल लगा दिए इसमें कि ये चिपके नहीं। अब इसमें हम सारे को डाल देंगे। तो इसे हम सेट होने के लिए इसमें रखेंगे।
इसे गर्म में ही रखना है। ऐसे हाथों से बिल्कुल भी टच मत करिएगा, नहीं तो हाथों जल जाएंगे। इस तरीक़ा से इसको हम बैठाएंगे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पे एक कटोरी लिए हैं, उसका पेंदा हुआ इस तरीक़ा से, और उसमें हल्का सा तेल लगा दिए हैं। अब इसे इस तरीक़ा से दबा करके इसे बैठाएंगे, ऊपर से चिकना भी हो जाएंगे और ये बैठ भी जाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से बैठ गए ना, हाथ भी नहीं जले। अब इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दीजिए या तो पंखे के नीचे रख दीजिए। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए ये ठंडी हो गई है। अब इसे हम पलट करके इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए निकल गए। अगर नहीं निकल रहा है तो चाकू से चारों तरफ है इस तरीक़ा से छुड़ा दीजिए चाकू से, तो ये छूट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना अच्छे से ये सेट हो गए हैं। अब यहाँ पे चाकू लिए हैं, चाकू में भी हल्का सा तेल लगा लिए हैं कि इसमें चिपके नहीं। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीक़ा से आपको जो भी शेप देना है वो दे सकते हैं। पहले यहाँ पे डिसाइड कर लेती हूँ कि कितने बड़े बड़े पीसेस बनाना है। तो अब यहाँ पे इस तरीक़ा से कट कर लेंगे इसे। तो इसे आराम से चाकू में इसीलिए लगा दिए हैं कि ये चिपके नहीं, क्योंकि अभी हल्की गर्म है इसीलिए कटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब यहाँ पे कट कर लिए। आओ यहाँ पे तो अब यहाँ पे हम कट कर लिए हैं। अब एक पीस को उठाएंगे इस तरीक़ा से। तो ये लीजिए इतनी मोटी पीस है, ये देखिए। अब इसमें आप पतला चाहिए तो पतला भी कर सकते हैं, यानी कि इससे बड़े आप स्टैंड में रखेंगे ट्रे में तो वो पतला हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम मोटी ही ले रहे हैं। इस तरीक़ा से इसे आओ शेप दे देते हैं कि पूरी तरीक़ा से ये चारों तरफ से एकदम बराबर लगे। तो चलिए ये बन गए इसी तरीक़ा से सारे को। तो अब चलते हैं दोस्तों गैस की तरफ। ये देखिए इस तरीक़ा से हमने सारे को अच्छे से शेप बना लिए हैं। अब यहाँ पे हमने 2 चम्मच कढ़ाई में तेल लिए हैं। अब कढ़ाई को गरम कर लिए हैं। अब यहाँ पे 2 पीसेस डालेंगे, ऐसे उलट पलट करके पकाएंगे। गैस को हम मीडियम पर रखेंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दिए थे। 2 मिनट के बाद इसको पलटेंगे और दोनों साइड हमें क्रिस्पी होने तक पका लेना है। तो ये लीजिए दोस्तों, अब इसको हम निकाल लेंगे। ये अच्छी तरीक़ा से पक गए, क्योंकि हमारा पके हुए तो पहले ही थे। तो ये देख लीजिए कितना क्रिस्पी ये बनके तैयार हुए हैं। आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं। अब इसे इसी तरीक़ा से हम निकाल लेंगे और जो बचे हुए हैं उसे भी इसी तरीक़ा से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत तो है नहीं, बस इसे हमें सिकाई करनी है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा टेस्टी टेस्टी आज का नाश्ता बनके एकदम तैयार हो गए हैं। ये देखिए क्रिस्पी भी है। तो आवाज़ से पता चल रहा है कि ये कितना क्रिस्पी बने हुए हैं और अंदर से सॉफ्ट बने हुए हैं। तो अगर आज का रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आए दोस्तों तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।